खेतों के पीछे एक कच्चा सा घर था जिसमें रहमत अली नाम का एक बूढ़ा किसान अपने इकलौते बेटे यूसुफ के साथ रहता था। रहमत अली की उम्र ढल चुकी थी, लेकिन उसका दिल अब भी मजबूत और सच्चाई से भरा हुआ था। यूसुफ अभी मुश्किल से 20 साल का हुआ था। लंबा, स्याह आंखों वाला, मेहनत से तराशा हुआ जिस्म और चेहरे पर वो मासूमियत जो किसी की रूह तक उतर जाए। बचपन से ही उसने बाप की तरह हल जोतना, मिट्टी की खुशबू में जीना और ईमान के रास्ते पर चलना सीखा था। उस दिन सुबह से ही आसमान में धुंधलका था, जैसे बादल कुछ कहने को बेताब हों। शाम ढल रही थी और यूसुफ खेत से घर लौट रहा था कि तभी उसकी नजर पगडंडी के पास एक अजीब सी हलचल पर पड़ी। जमीन पर एक हसीन पर झगमी हिरनी पड़ी थी। उसकी चमकती आंखों में दर्द और डर दोनों थे और सांसें टूटी टूटी सी। उसकी टांग से खून रिस रहा था और आसपास कांटों के निशान थे, जैसे किसी शिकारी ने पीछा किया हो। यूसुफ का दिल पिघल गया। उसने आसपास देखा, कोई शिकारी नजर नहीं आया। वह धीरे से झुका, अपने साफ दुपट्टे का टुकड़ा फाड़ा और हिरनी की टांग बांधने लगा। हिरनी के जिस्म से एक अजीब सी महक उठ रही थी, जैसे जंगल के फूलों और बारिश की मिट्टी का संगम हो। और उसकी आंखें, अल्लाह जाने क्यों, इंसानों जैसी गहरी और समझदार मालूम हो रही थी। यूसुफ ने उसे पानी पिलाया, अपने थैले से रोटी का टुकड़ा निकाला और उसकी तरफ एक बढ़ाया, मगर हिरनी बस उसे देखती रही। उसकी नजरों में कोई अजीब सा सवाल था, जैसे वह उसकी रूह को पढ़ रही हो। अचानक हवा में एक हल्की सी सरसराहट हुई, पत्तों के बीच से ठंडी बयार आई और यूसुफ को महसूस हुआ कि जैसे उसके आसपास का माहौल थम गया हो। हिरनी की सांसें धीमी हुई, फिर उसने गर्दन उठाई और एक हल्की पर साफ आवाज में कहा, यूसुफ, क्या तुम मुझे बचा सकोगे अगर मैं तुम्हें एक ऐसा राज बता दूं जो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा? यूसुफ सन्न रह गया। उसकी आंखें फैल गईं, दिल की धड़कन तेज हो गई। वह कांपते लहजे में बोला, तुम बोल सकती हो? हिरनी की नजरों में अब एक रहस्यमयी चमक थी। उसने धीमे से कहा, मैं सिर्फ हिरनी नहीं हूं और ये जख्म भी उतने साधारण नहीं जितने दिखते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अमानत दे सकती हूं, लेकिन वो अमानत तुम्हारे सब्र और ईमान का इम्तिहान लेगी। यूसुफ का गला सूख गया, लेकिन उसके दिल में कोई लालच नहीं, बस एक मासूम ख्वाहिश थी कि इस मासूम जानवर को बचा ले। उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर ये अमानत मेरी रूह के लिए इम्तिहान है तो मैं तैयार हूं, लेकिन पहले तुम्हें ठीक करना मेरा फर्ज है। हिरनी की आंखों में नमी आ गई, जैसे वह किसी और दुनिया का राज जानती हो। और उसी पल दूर कहीं बगलों की अजान की आवाज गूंजी, मानो आसमान भी इस वादे का गवाह बन गया हो। यूसुफ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह छोटी सी मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी को एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां मोहब्बत, सब्र और ईमान के मायने बदल जाएंगे। पहली परत, यूसुफ की उंगलियां अब भी उस नर्म पर ठंडी होती जा रही टांग पर बंधी पट्टी को थामे थी, जैसे डर हो कि अगर उसने छोड़ दिया तो ये नाजुक जान उससे दूर हो जाएगी। हवा में अब अजीब सी खुशबू थी, जो न फूलों की थी न मिट्टी की, कुछ और ही थी, मानो किसी पुराने बंद संदूक से निकलती कस्तूरी और लोहबान की मिली जुली महक हो। हिरनी की आंखें अब और भी गहरी लग रही थीं, उनमें मानो सदियों का सुकून और हजारों किस्सों का बोझ छुपा था। यूसुफ का दिल कह रहा था कि यह आम हिरनी नहीं है, लेकिन उसकी परवरिश ने उसे सिखाया था कि किसी की मदद करना पहले है, सवाल बाद में। उसने सावधानी से उसे अपनी बाहों में उठाया और कच्ची पगडंडी से होते हुए अपने घर की ओर बढ़ने लगा। रास्ता लंबा था, आसमान में शाम के रंग घुल चुके थे, गुलाबी, सुनहरे और फिर नीले में बदलते हुए। दूर से गांव की मस्जिद की मीनारें दिख रही थीं और हवा में बच्चों की हंसी और बकरियों की घंटियों की टन-टन सुनाई दे रही थी। मगर यूसुफ का ध्यान बस उस नन्ही जान पर था जो उसके सीने से लगी हुई थी। चलते चलते हिरनी ने धीमे स्वर में कहा, तुम जानते हो यूसुफ, अमानत का मतलब क्या होता है? यूसुफ ने हैरान होकर जवाब दिया, हाँ, मेरे वालिद कहते हैं, अमानत वो चीज है जो अल्लाह की तरफ से इम्तिहान बनकर किसी के पास रखी जाती है और उसे निभाना इंसान का फर्ज होता है। हिरनी की आंखों में हल्की सी मुस्कान तैर गई। तो समझ लो, आज तुम्हारे हिस्से का इम्तिहान शुरू हो गया है। यूसुफ का दिल धक से रह गया, मगर उसके चेहरे पर कोई डर नहीं, बस एक गहरी गंभीरता थी। उसने पूछा, कैसा इम्तिहान? हिरनी ने सिर घुमाकर उसकी आंखों में देखा, वो तुम्हें तब पता चलेगा जब मैं तुम्हारे सामने अपने असल रूप में आऊंगी। यूसुफ ने रुककर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई धोखा नहीं था, सिर्फ भरोसा जगाने वाली गहराई थी। घर पहुंचकर उसने अपने छोटे से आंगन में सूखी घास बिछाई, एक मिट्टी के घड़े से पानी लाकर रखा और अपनी माँ, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, की पुरानी ओढ़नी से उसे ढक दिया। रात गहरी हो रही थी, आसमान में आधा चांद और बेशुमार तारे चमक रहे थे। यूसुफ ने अलाव जलाया ताकि गर्मी से उसका जख्म जल्दी भरे। जैसे ही आग की लपटें उठीं, एक हल्की सी ठंडी हवा चली
और यूसुफ ने महसूस किया कि उसके आसपास का माहौल बदलने लगा है। आवाजें धीमी हो गईं, रात की चिड़ियों की पुकार थम गई और हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हिरनी ने धीरे धीरे अपने सिर को उठाया और उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं बल्कि एक रहस्य की चमक थी। अचानक उसने अपनी आंखें बंद की और यूसुफ की हैरत के सामने उसका जिस्म सुनहरी रोशनी में घुलने लगा। उसकी टांग का जख्म जैसे मिट गया और पलक झपकते ही हिरनी की जगह एक हसीन लड़की खड़ी थी। नीली चमकदार रेशमी पोशाक में, लंबे काले बाल उसकी कमर तक लटकते हुए और माथे पर चांदी का एक छोटा सा ताज चमक रहा था। यूसुफ की सांसें थम गईं। उसने आंखें मलकर देखा, लेकिन ये हकीकत थी। लड़की की आंखों में वही गहराई थी जो हिरनी की थी, लेकिन अब उनमें इंसानी एहसास और औरत की नरमी थी। उसने कहा, मैं सारा हूं जिनजादी, और मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूं क्योंकि मुझे अल्लाह ने तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लेने भेजा है। यूसुफ पीछे हट गया, लेकिन डर से नहीं बल्कि इस सोच में कि एक किसान का बेटा इस रहस्य में कैसे आ फंसा। सारा ने आगे बढ़कर कहा, तुम चाहो तो मैं तुम्हें इतना सोना चांदी दे सकती हूं कि 7 पीढ़ियां भी खर्च न कर सकें। बस एक शर्त है, इस अमानत को अपने पास रखो और किसी को मत बताओ। यूसुफ ने उसकी आंखों में देखा, फिर धरती पर नजर डाली और धीमे से कहा, अगर ये अमानत मेरे ईमान को तोड़े तो मैं इसे कबूल नहीं करूंगा, चाहे वो कितना ही कीमती क्यों न हो। सारा चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी नमी और मुस्कान एक साथ तैर गई, जैसे उसे अपने जवाब का यकीन पहले से था। मगर यूसुफ को मालूम नहीं था कि ये तो बस पहली परत थी, असल इम्तिहान तो अभी शुरू भी नहीं हुआ था। रात का सन्नाटा गहरा चुका था। अलाव की लपटें अब धीमी धीमी चिंगारियों में बदल रही थीं और आसमान में तारे किसी पुरानी किताब के अक्षरों की तरफ बिखरे हुए थे। यूसुफ की आंखें अब भी उस लड़की, या यूं कहें जिनजादी सारा के चेहरे पर टिकी थीं, जिसमें एक अजीब सा सुकून और रहस्य मिला जुला था। सारा ने उसके पास बैठते हुए धीरे से कहा, यूसुफ, मेरा पहला इम्तिहान तुम्हारे सब्र और भरोसे का है। यूसुफ ने उसके शब्दों को ध्यान से सुना, लेकिन उसके चेहरे पर कोई लोभ या बेकरारी नहीं थी। उसने बस इतना कहा, अगर अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है तो मैं उसे निभाने की कोशिश करूंगा। सारा ने अपनी पतली नर्म उंगलियों से कमर से एक छोटा सा पोटलीनुमा थैला निकाला। वह साधारण कपड़े का बना था, लेकिन उसके मुंह पर बांधी हुई डोरी चांदी जैसी चमक रही थी। उसने वो थैला यूसुफ की हथेली पर रख दिया। ये मेरी अमानत है, उसने कहा। इसमें वो चीज है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन इसका राज 7 दिन तक किसी को नहीं बताना, और इस थैले को खोलना तो बिल्कुल नहीं। अगर 7 दिन तक तुम इसे बिना खोले रख सको तो समझो तुम्हारा पहला इम्तिहान पूरा हो गया। यूसुफ ने थैले का वजन महसूस किया। हल्का था, लेकिन भीतर से जैसे किसी धातु की हल्की खनखनाहट आ रही थी। उसने थैले को बिना देखे अपनी झोली में रखा और कहा, अगर ये तुम्हारी अमानत है तो मेरे लिए ये अल्लाह की तरफ से दी गई जिम्मेदारी है। सारा ने गहरी सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में एक छुपा हुआ सवाल भी था, जैसे उसे यकीन न हो कि इंसान इतना भी सब्र कर सकता है। अगले दिन सूरज के साथ ही यूसुफ खेत की तरफ निकल गया, लेकिन अब उसके दिल के कोने में वो थैला हमेशा मौजूद था। खेत में काम करते वक्त, मिट्टी में हल चलाते हुए, जब पसीना उसके माथे से बहता, वो कभी कभी उस थैले के बारे में सोचता आखिर इसमें है क्या? अगर सचमुच सोना चांदी है तो क्या उसे रखना सही होगा? फिर खुद को डांट देता, नहीं यूसुफ, ये इम्तिहान है, तू बस 7 दिन सब्र कर ले। मगर गांव में लोग बातें करने लगे थे। उस दिन शाम को जब वो घर लौटा तो उसके बचपन का दोस्त सलीम उससे मिलने आया। यूसुफ, सुना है कल तुझे जंगल में कोई अजीब हिरनी मिली थी? उसने चुटकी लेते हुए कहा। यूसुफ ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस एक झकमी जानवर था, उसे बचाया, फिर वो चली गई। सलीम ने उसकी आंखों में झांका, लेकिन वहां कोई झूठ नजर नहीं आया। फिर भी उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ठीक है, तेरा राज तेरे पास रहे। रात को जब वो घर के आंगन में बैठा था, चांद की रोशनी मिट्टी की दीवारों पर गिर रही थी और अलाव के बुझते अंगारों से हल्की महक उठ रही थी। तभी उसकी नजर उस थैले पर पड़ी जो उसने खूंटी पर टांग रखा था। थैले से बहुत हल्की सी सुनहरी रोशनी रिस रही थी, इतनी हल्की कि शायद कोई और देख भी न पाए। दिल में अचानक एक अजीब सी बेचैनी उठी। ये रोशनी कैसी है? इसमें आखिर क्या हो सकता है? उसने अपनी हथेली थैले के पास ले जाकर महसूस किया। थोड़ी गर्मी थी, जैसे अंदर कोई जिंदा चीज हो। वो कुछ पल सोचता रहा, लेकिन फिर मां की सिखाई हुई बातें याद आईं। अमानत में खयानत मत करना, चाहे वो रत्ती भर ही क्यों ना हो। उसने थैला वापस टांग दिया और अंदर चला गया। लेकिन इम्तिहान यहीं खत्म नहीं था। तीसरे दिन जब वो खेत से लौटा तो उसने देखा कि घर के बाहर एक बुजुर्ग फटे हाल फकीर बैठे हैं। उनकी आंखों में भूख और थकान साफ झलक रही थी। उन्होंने यूसुफ की तरफ हाथ बढ़ाया। बेटा, अगर तेरे पास कुछ कीमती है तो अल्लाह के नाम पर मुझे दे दे। मैं 3 दिन से भूखा हूं।
यूसुफ का दिल पिघल गया, लेकिन उसकी नजर अनायास उस थैले पर गई। उसने दिल में सोचा, अगर इसमें खाना या कुछ और है तो क्यों ना इसे खोलकर मदद कर दूं। मगर अगले ही पल उसे सारा की बात याद आई। 7 दिन तक किसी भी हाल में मत खोलना। उसने जल्दी से आटा निकाला, रोटियां बनाई और फकीर को खिलाया। बुजुर्ग ने दुआ दी और चले गए, लेकिन यूसुफ को लग रहा था कि जैसे फकीर की आंखों में कुछ और भी था, मानो वो थैले के बारे में जानते हों। उस रात नींद यूसुफ की आंखों से दूर थी। बाहर से हवा की सरसराहट, बकरियों की घंटियों की हल्की सी झंकार और अंदर उस थैले से आती रहस्यमयी गर्माहट, सब मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। उसे महसूस हुआ कि यह थैला सिर्फ कोई चीज नहीं, इसी को साइन, बल्कि उसकी रूह को परखने वाला आईना है। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि आने वाले चौथे दिन सुबह उसके सब्र की सबसे बड़ी कसौटी उसके अपने ही घर के भीतर रखी जाएगी। भाग सब्र की सबसे कठिन कसौटी। सुबह की ठंडी हवा में अजान की आवाज गांव के कोने कोने तक फैल रही थी और उसके साथ मिट्टी और ओस की मिलीजुली खुशबू यूसुफ के आंगन में तैर रही थी। वो फजर की नमाज अदा करके लौटा ही था कि उसने देखा सारा आंगन के एक कोने में खड़ी है। उसकी नीली रेशमी पोशाक पर सुबह की ओस की बूंदें मोती की तरह चमक रही थी। उसकी आंखों में आज पहले से अलग गहराई थी, जैसे किसी भारी फैसले की तैयारी हो। उसने धीरे से, यूसुफ, जब तुम्हारे दिल में सबसे बड़ा शक और सबसे गहरी ख्वाहिश एक साथ उठेगी और तुम्हें इनमें से किसी एक को चुनना होगा। यूसुफ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है तो मैं कोशिश करूंगा कि न अपने ईमान को तोड़ूं न तुम्हारे भरोसे को। सारा की आंखों में हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसमें एक बेचैनी भी थी। याद रखना, कभी कभी इम्तिहान का सबसे बड़ा वार इंसान के दिल पर नहीं, उसके अपनों पर होता है। दिन चढ़ते ही गांव में हलचल बढ़ गई। खेतों से लौटते किसान, बाजार की तरफ जाते औरत मर्द और बच्चे धूल में खेलते। यूसुफ भी अपने काम में लग गया, लेकिन उसका दिल बेचैन था, मानो हवा में कोई अनजाना तूफान पल रहा हो। दोपहर ढलने से पहले ही, जब सूरज सिर के ऊपर तप रहा था, यूसुफ के घर के बाहर एक औरत की कराह सुनाई दी। वो दौड़कर बाहर गया। उसकी चचेरी बहन जैनब थी, जो पास के गांव से आई थी। उसके चेहरे पर पसीना, आंखों में घबराहट और बाहों में एक छोटा सा बच्चा जो बुखार से तप रहा था। यूसुफ, अल्लाह के वास्ते कुछ मदद करो। हकीम तक जाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और ये बच्चा। उसकी आवाज आंसुओं में घुल गई। यूसुफ के दिल पर जैसे किसी ने चाकू चला दिया हो। उसने थैले की तरफ देखा। वो खूंटी पर वैसे ही टंगा था, पर इस बार उसके भीतर से हल्की सी खनक और सुनहरी रोशनी पहले से तेज थी। उसका जहन कह रहा था, अगर इसमें कुछ कीमती है तो क्यों ना इसे खोलकर इस बच्चे की जान बचा ले। मगर अगले ही पल सारा की बातें गूंज उठी। 7 दिन किसी भी हाल में मत खोलना। यूसुफ ने गहरी सांस ली, अपनी जेबें टटोली, घर के कोनों में छुपे पुराने सिक्के ढूंढे, यहां तक कि अपनी मां की पुरानी चांदी की पायल भी निकाल ली। उसने वो सब जैनब के हाथ पर रख दिया और कहा, इसे लेकर हकीम के पास भागो, अल्लाह शिफा देगा। जैनब की आंखों में शुक्र और सवाल दोनों थे, मानो वो सोच रही हो कि यूसुफ के घर में टंगे उस चमकते थैले को देखकर भी उसने उसे क्यों नहीं खोला। वो चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद यूसुफ के भीतर अजीब सा सन्नाटा फैल गया। शाम को सारा आई। उसके कदम पहले से धीमे थे, चेहरे पर थकान और आंखों में कुछ अनकहा। तुमने थैला नहीं खोला। उसने जैसे राहत की सांस ली। लेकिन यह इम्तिहान इतना आसान नहीं था जितना तुम समझ रहे हो। यूसुफ ने पूछा, तुम्हें कैसे पता? सारा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वो औरत और बच्चा असल में मेरे बनाए हुए साए थे। यूसुफ सन्न रह गया। मतलब वो सब सच नहीं था? सारा ने सिर हिलाया। सच था, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। वो बस तुम्हारे सब्र को तोड़ने के लिए भेजे गए थे। अगर तुम थैला खोल देते तो अमानत का राज यहीं खत्म हो जाता। यूसुफ ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, तुम्हें शायद भरोसा नहीं होगा, लेकिन मेरे दिल में एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि मैं अपना वादा तोड़ दूं। सारा ने उसकी आंखों में देखा। उसमें कोई बनावट नहीं थी, बस एक साफ यकीन। मगर फिर उसने धीमे से कहा, तैयार रहो यूसुफ, क्योंकि दूसरा इम्तिहान तुम्हारे सब्र से भी आगे जाएगा, तुम्हारे दिल को आजमाएगा। उस रात जब चांदनी मिट्टी की दीवारों पर चुपचाप बिखर रही थी, यूसुफ ने थैले को अपनी हथेलियों में लेकर आंखें बंद कर ली। उसने महसूस किया कि अब ये सिर्फ एक थैला नहीं, बल्कि उसके और सारा के बीच का वो पुल है जो भरोसे और इम्तिहान की नींव पर बना है। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह के साथ आने वाला दूसरा इम्तिहान उसकी रूह की सबसे गहरी परतों को हिला दे। सुबह की पहली किरण जब गांव के कच्चे छप्पर पर पड़ी तो यूसुफ अपने आंगन में खड़ा आसमान देख रहा था। रात भर नींद उसकी आंखों से दूर रही थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी।
जैसे कोई अनदेखा हाथ उसकी रूह पर हल्की सी दस्तक दे रहा हो। तभी आंगन के दरवाजे पर एक हल्की सी आहट हुई। सारा वहां खड़ी थी, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो नीली सी चमक और रेशमी लिबास नहीं था। उसने साधारण देहाती कपड़े पहन रखे थे, आंखों में हल्की थकान और चेहरे पर ऐसी मासूमियत कि एक पल को वो बिल्कुल गांव की किसी आम लड़की जैसी लग रही थी। यूसुफ ने हैरानी से पूछा, तुमने ये सादा लिबास क्यों पहना? सारा ने नजरें झुका ली। उसकी आवाज में वो नरमी थी जो किसी के दिल को छू जाए। क्योंकि आज का इम्तिहान मेरे और तुम्हारे दरमियान है यूसुफ, और इस इम्तिहान में न सोने चांदी की चमक काम आएगी न ताकत की। यूसुफ ने उसकी तरफ देखा जैसे जवाब ढूंढ रहा हो, लेकिन सारा ने आगे बढ़कर धीरे से कहा, आज तुम्हें देखना होगा कि मोहब्बत और अमानत दोनों को एक साथ निभाना कितना मुश्किल है। यूसुफ के दिल की धड़कन एक पल को थम गई। उसने महसूस किया कि उसके सीने में कहीं गहराई में एक एहसास, एक खिंचाव कई दिनों से पल रहा था। सारा की मौजूदगी, उसकी बातें, उसकी आंखों की गहराई, सबने उसके दिल में एक अजनबी सी गर्माहट भर दी थी। मगर उसी वक्त उसे खूंटी पर टंगा थैला याद आया, जो इन दिनों उसके हर सांस के साथ मौजूद था। दिन का वक्त गुजरता गया और यूसुफ अपने खेत में काम करने चला गया। सारा भी पास ही नदी किनारे चली गई, जहां वह बैठकर पानी में कंकड़ फेंकती रही। यूसुफ जब लौट कर आया उसे बेसात तो उसने देखा कि सारा उसके घर के आंगन में खड़ी है और उसकी नजर सीधे उस थैले पर है। यूसुफ ने पास आकर पूछा, क्या सोच रही हो? सारा ने धीमे से कहा, अगर मैं कहूं कि इस थैले में वो चीज है जो हमें हमेशा के लिए एक साथ बांध सकती है, तो क्या तुम इसे खोलोगे? यूसुफ के दिल में जैसे किसी ने तूफान भर दिया हो। एक तरफ उसका वादा, उसकी ईमानदारी, दूसरी तरफ सारा, जिसके लिए उसके दिल में अब वो जज्बात थे जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किए थे। उसने गहरी सांस ली और थैले की तरफ देखा। वो जैसे पहले से ज्यादा चमक रहा था और भीतर से हल्की सी गर्माहट अब उसकी हथेली तक पहुंच रही थी। भले ही वो उसे छू भी नहीं रहा था। उसने अपना चेहरा सारा की तरफ मोड़ा। अगर ये अमानत तुम्हारी है तो इसका राजा तुम्हारे कहने से भी नहीं टूट सकता, क्योंकि मैंने अल्लाह के सामने वादा किया है। सारा ने उसकी आंखों में देखा और एक पल को जैसे उसके होंठ कांप गए, मानो वो कुछ कहना चाहती हो लेकिन रोक गई। फिर उसने हल्की सी मुस्कान दी, मगर उस मुस्कान के पीछे एक अजीब सा दर्द छुपा था। तुम नहीं जानते यूसुफ, ये थैला सिर्फ सोना चांदी का नहीं, ये मेरी किस्मत का ताला है। उसके ये शब्द यूसुफ के दिल में गूंजते रहे। रात को जब गांव सो चुका था, यूसुफ अपने चारपाई पर लेटा था, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उसकी आंखें बार बार उस थैले की तरफ चली जाती और उसके कानों में सारा की आवाज गूंजती, ये मेरी किस्मत का ताला है। उसने अपने दिल से सवाल किया, क्या मैं अपनी मोहब्बत के लिए उसका ताला खोल दूं या अपने वादे के लिए उसे यूं ही बंद रहने दूं? बाहर चांदनी आंगन में फैल चुकी थी और सारा कहीं नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसके दिल को लग रहा था कि सारा कहीं पास ही है और उसकी हर सोच, हर सांस देख रही है। उसे मालूम नहीं था कि यह मोहब्बत सिर्फ उसके दिल का इम्तिहान नहीं, बल्कि सारा की रूह का भी इंतजार था। और ये इंतजार अगर टूट गया तो न अमानत बचेगी, न मोहब्बत। रात का सन्नाटा जैसे किसी अनदेखी आहट का इंतजार कर रहा था। यूसुफ अपनी चारपाई पर लेटा था, मगर नींद की जगह दिल में सारा के शब्द गूंज रहे थे, ये मेरी किस्मत का ताला है। बाहर आंगन में चांदनी की हल्की परत दीवारों पर बिखरी थी और खूंटी पर टंगा थैला उस चांदनी में यूं चमक रहा था जैसे भीतर कोई छोटी सी सूरज की किरण कैद हो। यूसुफ उठकर धीरे धीरे उस थैले के पास पहुंचा। उसने उसे हाथ में लिया। उसकी गर्माहट पहले से बढ़ चुकी थी और अब उसमें हल्की सी धड़कन महसूस हो रही थी, जैसे किसी का दिल उसमें धड़क रहा हो। उसी वक्त पीछे से सारा की धीमी मगर साफ आवाज आई, अगर तुम इसे खोलोगे यूसुफ, तो मेरे और तुम्हारे बीच की दूरी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। यूसुफ ने पीछे मुड़कर देखा। सारा आंगन के बीच खड़ी थी, लेकिन आज उसकी आंखों में मोहब्बत के साथ साथ एक अजीब सी बेचैनी और डर मिला जुला था। उसके कदम धीमे धीमे यूसुफ की तरफ बढ़े, जैसे हर कदम के साथ उसका दिल किसी गहरे अंधेरे में डूब रहा हो। यूसुफ ने उसकी तरफ देखा। सारा, तुम चाहती क्या हो? एक दिन कहती हो कि इसे मत खोलो और अब कहती हो कि खोल दूं। ये कौन सा इम्तिहान है? सारा की आंखों में नमी तैर आई। ये इम्तिहान सिर्फ तुम्हारा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं तो शायद तुम मुझ पर भरोसा न कर पाओ। यूसुफ के दिल में हजार सवाल थे, मगर उसने बस इतना कहा, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो सच कहो, मैं सुनूंगा। सारा ने गहरी सांस ली और उसकी आवाज हल्की सी कांपने लगी। यूसुफ, मैं सिर्फ जिनजादी नहीं, मैं उस कबीले की आखिरी वारिस हूं जिसे सदियों पहले एक गुनाह की सजा के तौर पर इंसानी दुनिया से दूर कर दिया गया था। उस कबीले का राज इस थैले में है और ये ताला तभी टूट सकता है जब कोई इंसान अपने दिल की मोहब्बत को अपनी अमानत से ज्यादा अहमियत दे।
यूसुफ के कानों में जैसे किसी ने अंगार भर दिए हों। तो तुम्हारा मतलब है अगर मैं ये खोल दूं तो तुम्हें आजादी मिल जाएगी? सारा ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, हाँ, और शायद हम दोनों का साथ भी, लेकिन अगर तुम इसे 7वें दिन तक नहीं खोलोगे तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। यूसुफ का दिल अब 2 हिस्सों में बंटा था। एक तरफ उसका वादा, उसका ईमान, दूसरी तरफ सारा, जिसकी मोहब्बत अब उसकी रगों में लहू की तरह बहने लगी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं, हाथ थैले पर कस गए, मगर उसी वक्त उसे अपने वालिद की बातें याद आईं। बेटा, अमानत का बोझ सोने से नहीं तौला जाता, उसे दिल के तराजू से तौलना पड़ता है। उसने थैले को वापस खूंटी पर टांग दिया और सारा की तरफ देखकर कहा, अगर तुम्हारी किस्मत मेरे सब्र के टूटने पर टिकी है तो तुम्हें मेरी मोहब्बत पर नहीं, मेरे ईमान पर शक है। सारा की आंखों से आंसू निकल पड़े, मगर उनमें कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक गहरी चुप्पी, जैसे वो जानती हो कि यह जवाब ही सही है। वो धीरे से मुड़ी और आंगन के अंधेरे में खो गई। यूसुफ वहीं खड़ा रह गया, दिल में मोहब्बत का दर्द और ईमान की मजबूती दोनों साथ जलते हुए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह उसके इम्तिहान का आखिरी मोड़ नहीं, बल्कि अब एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो न सिर्फ उसकी मोहब्बत बल्कि उसकी पूरी जिंदगी की जड़ें हिला देगा। सुबह की पहली किरण के साथ ही आसमान में एक अजीब सा रंग फैल गया था, ना तो पूरा नीला, ना ही सुनहरा, मानो दिन भी तय नहीं कर पा रहा हो कि रोशनी आए या अंधेरा लौटे। यूसुफ अपने आंगन में खड़ा था, आंखें खूंटी पर टंगे उस थैले पर जमी हुई। आज 7वां दिन था और उसके इम्तिहान का आखिरी पल। तभी दरवाजे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और सारा अंदर दाखिल हुई, लेकिन वो सारा पहले जैसी नहीं थी। उसके कपड़े अब सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे, आंखों में वो तेज था जो सिर्फ किसी दूसरी दुनिया के बाशिंदों में होता है। वो सीधे थैले के पास आई और धीमे से बोली, यूसुफ, ये आखिरी मौका है। अगर तुमने इसे खोला तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, अगर नहीं खोला तो मैं अपनी दुनिया में लौट जाऊंगी और तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। यूसुफ ने उसकी आंखों में देखा, वो मोहब्बत जो उसने पिछले 7 दिनों में महसूस की थी, उसकी हर सांस में थी, लेकिन उसके दिल में वो वादा भी गूंज रहा था जो उसने अल्लाह के नाम पर किया था। उसकी उंगलियां थैले की डोरी को छूने लगी। दिल कह रहा था, खोल दे वरना वो चली जाएगी, मगर रूह कह रही थी, वादे को तोड़ना अपने ईमान को मारने जैसा है। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने थैला वापस टांग दिया और कहा, सारा, अगर मेरी मोहब्बत तुम्हारे लिए काफी है तो वो इस ताले के बिना भी कायम रहेगी, लेकिन अगर उसे तोड़ने के लिए यह ताला खोलना जरूरी है तो शायद वो मोहब्बत नहीं, एक इम्तिहान थी। सारा की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उनमें एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे वो इस जवाब का इंतजार कर रही थी। उसने गहरी सांस ली और एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, यूसुफ, तुमने सिर्फ मेरा नहीं बल्कि अपनी रूह का भी इम्तिहान पास किया है। तभी थैले से तेज सुनहरी रोशनी फैलने लगी और वो हवा में घुलकर आसमान की तरफ उठ गई। सारा का चेहरा अब पूरी तरह चमक रहा था, उसके चारों ओर एक नूरानी हल्का बन गया। ये अमानत असल में मेरे कबीले का श्राप थी, उसने कहा, जो तब तक नहीं टूट सकता था जब तक कोई इंसान मोहब्बत और ईमान के बीच ईमान को चुन ले। आज तुमने वो कर दिखाया और तुमने न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे पूरे कबीले को आजाद कर दिया। यूसुफ कुछ कह पाता, इससे पहले ही सारा का रूप हवा में घुलने लगा। उसकी आंखों में आखिरी बार वही गहराई और मोहब्बत थी जो यूसुफ हमेशा याद रखेगा। उसने सिर्फ इतना कहा, याद रखना, मोहब्बत तभी मुकम्मल होती है जब उसमें भरोसा और सब्र दोनों हों। और फिर वो रोशनी में बदलकर गायब हो गई। यूसुफ देर तक उसी आंगन में खड़ा रहा, आंखों में नमी और दिल में सुकून लिया। उस दिन से उसने अपनी जिंदगी फिर से उसी सादगी और मेहनत से जीना शुरू किया, लेकिन दिल में सारा की याद और उसकी दी हुई सीख हमेशा जिंदा रही। प्यारे दोस्तों, इस कहानी ने हमें यह सबक दिया कि मोहब्बत और वफादारी दोनों में सबसे बड़ा दर्जा ईमान और अमानत का है।